हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आर ओ के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में जो है पाया जाता है। तो दूसरा जो कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा है? तो ये आपका हीलियम है। ठीक है, ये आपका हीलियम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो इनमें से कौन सा है जो एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो वो है आपका ब्यूटेन है। कौन सा है? ये ब्यूटेन है जो एलपीजी का प्रमुख घटक है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। ठीक है, तो उड़ान अभिलेखी का ये तकनीकी नाम क्या है? तो ये आपका नाम है काला बॉक्स। क्या नाम है? ये काला बक्स जो है, बक्सा जो है, इसका नाम है काला बक्सा नाम है उड़ान अभिलेखी तकनीकी का ये नाम है काला बक्सा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा आपका ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो ये आपका विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये आपका होता है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क ये भी होता है, और महानगरीय ये भी होता है। आपका व्यक्तिगत जो है नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सी जो है गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब कई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, यानी लॉन बोला जाता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये है आपका पोटेशियम है। कौन सा है? ये पोटेशियम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता, ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जो होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का ये अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो ये आपके होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने वर्गों में जो है आपका वर्गीकृत किया गया है? तो ये आपका 7 वर्गों में किया गया है IUCN द्वारा। ठीक है, IUCN द्वारा जो है जो संकटग्रस्त जो जीव है उनको जो है 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि मिनी माता रोग किस कारण से होता है। तो किस कारण होता है? तो ये आपका पारा के कारण होता है। ठीक है, ये पारा के कारण होता है, मिनी माता रोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत है ये आपका कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? ये समताप मंडल में पाई जाती है ये ओजोन परत। ठीक है, अगर हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल में जो है सभी मौसमी जैसी घटनाएं जो है, बारिश का ये मौसमी जो भी घटना है ये सब जो है क्षोभ मंडल में आपका होता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो जो पहली बार जो परमाणु बम है ये आपका कहाँ गिराया गया था? तो ये आपका हिरोशिमा में गिराया गया था। कहाँ पे? ये हिरोशिमा में गिराया गया था, पहला परमाणु बम गिराया गया था। आगे क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये आपका किसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका मेधा पाटेकर, ठीक है, मेघा पाटेकर के जो है ये नेतृत्व में जो है ये प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं कि जैव ईंधन किसके जो है बीज से प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन जो है ये आपका जेट्रोफा जो नामक जो है ये पौधा, इसी के बीज से जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, जेट्रोफा से जो है ये प्राप्त होता है जैव ईंधन। आगे है कि युआन किस देश की मुद्रा है। तो युआन जो है आपके किस देश की मुद्रा है? तो ये है आपकी चीन की मुद्रा है। ठीक है, ये चीन की मुद्रा है युआन। आगे क्वेश्चन की संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जो संतोष ट्रॉफी है ये आपका किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है।
आगे क्वेश्चन की कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। तो जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये आपका किस राज्य से जो है आपका शुरू हुआ था। ये आपका केरल राज्य से शुरू हुआ है। ठीक है, एक केरल राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है कथकली केरल। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। तो किसने बनाई थी, तो ये आपकी बनाई थी जॉन्स ई साल्क ने। ठीक है, जोनस ई साल्क ने जो है बनाई थी पोलियो की पहली जो है वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, तो ये आपका वास्को डिगामा ने किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक जो है समुद्री रास्ते की खोज किसने किया था, तो ये आपका वास्को डिगामा ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज जो है ये आपका किसने किया था, ये किया था कोपरनिकस ने किया था। ठीक है, ये कोपरनिकस ने किया था। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वाई से वाई वाला प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये आपका अस्त्र है। ठीक है, जो अस्त्र है ये वाई से वाई जो है ये आपका प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, वाई से वाई का। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क नहीं है, पाक स्टेट होगा। ठीक है, ये पाल्क नहीं है, यहाँ पे ये पाक होगा। ठीक है, पाक स्टेट से जुड़ा है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये भारत और श्रीलंका है। ठीक है, भारत और श्रीलंका है जो पाक स्टेट से जुड़े हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए। कितने प्रतिशत, तो ये आपका 2%। कितना, ये 2% जो है मत पाने चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है इन चारों में से जोग प्रपात है। ठीक है, कौन सा है, जोग प्रपात है। यानी नहीं ऐसे में सबसे ऊंचा कौन है, तो ये आपका कुंचिकल है। कौन है, ये कुंचिकल है। ठीक है, ये कुंचिकल ये आपका है। ठीक है, कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन इन चारों ऑप्शन के अनुसार जो है ये आपका जोग प्रपात है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर जो है प्रदेश कौन सा है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये आपका करता है पश्चिम बंगाल करता है। ठीक है, कौन करता है, ये पश्चिम बंगाल करता है। आगे क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो मुद्रा आपूर्ति है ये आपका किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है ये नियंत्रित जो है की जाती है। ठीक है, ये नियंत्रित की जाती है आरबीआई के द्वारा। आगे क्वेश्चन कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। तो डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो भारत में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है उसके प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, इन तीनों पर जो है ये निर्भर करता है। तो ये इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। तो जो राष्ट्रीय आय होती है आपका किससे निर्मित होती है इनमें से, तो ये आपका निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा जो है ये आपका राष्ट्रीय आय जो है निर्मित होती है। आगे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का जो है राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे हम लोग देखते हैं आगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये आपका कितने वर्षों का होता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ये आपका होता है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, ये 6 वर्षों का होता है। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो ये आपके थे सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। अब हमको जो है कमेंट में ये बताएं कि भारत की
प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी थी। ठीक है, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी, ये हमको जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है तो ये आपका 65 वर्ष होता है। कितना होता है, ये 65 वर्ष होता है। आगे की पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन है। ठीक है, तो इनमें से कौन है, तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों के जो है प्रस्तावक कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, किस कहाँ पर है, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, उन्होंने जो है भारतीय सेना का जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का ये झंडा फहराया था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। किसे माना जाता है, तो ये आपका माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल में। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को जो है ये माना जाता है कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। आगे हम लोग देखते हैं कि भूमि का जल मूल रोमों तक जो है किस दबाव से पहुंचता है। तो किस दबाव से पहुंचता है, तो ये आपका केशिका दबाव से जो है पहुंचता है। भूमि का जल जो है मूल रोमों तक जो है ये केशिका दबाव के जो है कारण पहुंचता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है। तो क्या है आशय, तो आपका सूफियों का गुरु। ठीक है, सूफियों का ये गुरु जो है जो होते हैं ये जो है सूफी परंपरा में जो है पीर से ये अभिप्राय है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1699 ईस्वी में। ठीक है, 1699 में किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। क्वेश्चन में ये पूछता कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने किया है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत जो है चालक है। तो कौन सा है, तो ये आपका चांदी है। कौन सा है, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन है, ये आपका चांदी है। आगे क्वेश्चन की मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये आपको बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है। ठीक है, एपी कल्चर बोला जाता है। आगे क्वेश्चन की रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन जो है आपका आवश्यक है रक्त के स्कंदन रक्त के जमाव में, तो ये आपका विटामिन के है। ठीक है, विटामिन के है। देखिए विटामिन जो सी होता है ये आपका घाव भरने में महत्वपूर्ण सहायक है। इसकी कमी अगर हो जाएगी तो घाव जो है जल्दी भरता नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो कितने समय का होता है, तो ये आपका 100 से 120 दिन का होता है। ठीक है, 100 से 120 दिन का होता है। आगे क्वेश्चन कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। तो शीत ऋतुओं में जो है पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है हाइबरनेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, ये आपका बोला जाता है हाइबरनेशन बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके। तो किस एंगल पर मारा जाना चाहिए, तो ये क्षैतिज से 45 डिग्री जो है कोण पर जो है मारा जाना चाहिए। ठीक है, क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर मारा जाना चाहिए। बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली जो है उपग्रह जरूरी होंगे। तो कितने, तो ये आपके होंगे 4। कितने होंगे, ये 4 होंगे कम से कम। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो जो प्राकृतिक रबर है ये आपका किसका बहुलक है, तो ये आपका आइसोप्रीन का है। किसका है, ये आइसोप्रीन का जो है बहुलक है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।